ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं हरीश पालीवाल। दिसंबर की शुरुआत में उदयपुर में आयोजित G20 शेरपा बैठक ने उदयपुर को विश्व पटल पर और महत्वपूर्ण स्थल बना दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी उदयपुर में संपन्न G20 शेरपा बैठक के सफल आयोजन की सराहना की। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से G20 से संबंधित पहलुओं पर चर्चा के लिए राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और केन्द्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने उदयपुर में हुई बैठक का उदाहरण देते हुए सभी G20 आयोजनों के डॉक्यूमेंटेशन करने के निर्देश दिए ताकि इनका आगे भी उपयोग किया जा सके। उदयपुर प्रशासन की ओर से भी वहां की गई व्यवस्थाओं का डॉक्यूमेंटेशन उच्च स्तर पर भेजा गया है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद देश में सबसे पहला आयोजन उदयपुर में हुआ। पहली शेरपा बैठक 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आयोजित हुई। प्रशासन ने अतिथियों को सर्वोत्तम व्यवस्थाएं देने के लिए दिन रात एक कर दिए। मेहमानों के आगमन से लेकर प्रस्थान तक की व्यवस्थाओं के लिए रणनीति बनाई गई। विदेश मंत्रालय और इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए मेहमानों के स्वागत सत्कार और मनोरंजन से लेकर सुरक्षा तक के पुख्ता इंतजाम किए गए। तैयारियों को लेकर G20 सचिवालय के संयुक्त सचिव और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों सहित संभाग और जिले के आला अधिकारियों ने कई बैठकें लीं। G20 सचिवालय के संयुक्त सचिव नागराज नायडू ने कहा कि G20 से जुड़ी पहली बैठक उदयपुर में होना गौरव की बात है और इस आयोजन के लिए उदयपुर एक टेम्पलेट बनेगा। G20 बैठक के दौरान पहले दिन लीला पैलेस के शीश महल में रिसेप्शन के दौरान म्यूजिक सिम्फनी का आयोजन हुआ। दूसरे दिन G20 शेरपा बैठक का दौर चला और शाम को जगमंदिर में सांस्कृतिक संध्या रखी गई। तीसरे दिन भर विभिन्न सत्रों में बैठकों के दौर चले। शाम को शिल्पग्राम में आर्ट एंड क्राफ्ट विजिट और माणक चौक में सांस्कृतिक कार्यक्रम ICCR और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। आखिरी दिन सभी शेरपा कुंभलगढ़ और फतेहबाग का अवलोकन करने गए। वहीं पर उन्होंने लंच किया। बाद में उन्होंने पाली के रणकपुर का भी दौरा किया। उदयपुर में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र की ओर से आयोजित 10 दिवसीय शिल्पग्राम उत्सव का उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। केन्द्र निदेशक किरण सोनी गुप्ता ने बताया कि राज्यपाल ने शिल्प हाट का अवलोकन किया और कला तथा संस्कृति से रूबरू हुए। उत्सव में विभिन्न कलाकारों के साथ शिल्पकारों और दस्तकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृषि, इंजीनियरिंग, सामुदायिक विज्ञान, डेयरी और टेक्नोलॉजी संकाय में 954 उपाधियां प्रदान की। इनमें 760 स्नातक, 126 स्नातकोत्तर और 68 PhD की उपाधि शामिल है। इसके एक दिन पहले मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह भी आयोजित किया गया। समारोह में कुलाधिपति और राज्यपाल ने कुल 88 स्वर्ण पदक प्रदान किए। उदयपुर में हिमाचल स्टेट म्यूजियम शिमला की ओर से आयोजित ऑल इंडिया आर्ट प्रदर्शनी में इस वर्ष देश के कोने कोने से 125 कलाकार प्रतिभागी बने। उनकी 108 कृतियों में से उदयपुर शहर के प्रसिद्ध चित्रकार डॉ निर्मल यादव को विशेष जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सारिका विषयक कृति पर मिला। इसमें विशिष्ट शैली के साथ सुंदर नारी का चित्रण समुद्री सीप पर किया गया है। जोधपुर में आयोजित राजस्थान राज्य अंतर संभागीय सिविल सेवा प्रतियोगिता में पुरूष और महिलाओं की बैडमिंटन स्पर्धा में उदयपुर संभाग ने पहला स्थान प्राप्त किया। दल के उदयपुर लौटने पर स्वागत किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय के सौजन्य से विवेकानंद केन्द्र कन्याकुमारी के राजस्थान प्रांत की ओर से निकाली जा रही विवेकानंद संदेश यात्रा पिछले दिनों उदयपुर पहुंची। राजस्थान कृषि महाविद्यालय से यात्रा का शुभारंभ हुआ। 75 युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद का प्रतिरूप धारण किए हुए थे। कोरोना के 2 वर्ष गुजरने के बाद उदयपुर की होटलें इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सज चुकी हैं। कई होटलों में न्यू ईयर पैकेज जारी किए जा रहे हैं। होटलों, रिसोर्ट और फार्म हाउस में एडवांस बुकिंग चल रही है। उदयपुर में देशी विदेशी सैलानियों का आना जारी है। इस बार रिकॉर्ड पर्यटक आ रहे हैं। क्रिसमस का पर्व जिले में उल्लास के साथ मनाया गया। गिरिजाघरों में प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ। वहीं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर भी जिले भर में कई आयोजन हुए। गुरुद्वारों में दीवान सजाए गए, वहीं अटूट लंगर भी बरते गए।
इसके साथ ही उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।